नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 के यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन यूनिट से वार्षिक परीक्षा 2022-23 में कुल 5 अंक के प्रश्नोत्तर पूछे जाने हैं, जिसमें से वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की संख्या 3 होगी और यहाँ पर 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाना है, जो हम इस लेक्चर में बात करने वाली हैं। तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं 2 अंक के प्रश्नों की। तो यहाँ पर स्क्रीन पर कुछ प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, इन प्रश्नों को हम लेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं लेक्चर की। और यहाँ पर पहला प्रश्न को हम लेते हैं। दिया है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में। यहाँ पर प्रश्न 2 प्रकार से यह प्रश्न बन सकता है। यहाँ पर पहले प्रकार का प्रश्न है कि समुच्चयों में संबंध बराबर का संबंध दिया है, यह कैसा है? एक तुल्यता संबंध है, इसको हमें सिद्ध करना है। या यहाँ पर यह प्रश्न कह सकते हैं कि जो समुच्चय है वह समुच्चय जो है वह वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, ऐसा भी दिया जा सकता है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, आर क्या होगा? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा। और यहाँ पर जो संबंध आर होगा वह इस तरीके से होगा कि ये दोनों अवयव कैसे होंगे? आपस में बराबर होंगे। समुच्चय में ए भी 2 अवयव इस तरीके से हैं कि दोनों आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। इस तरीके से यह प्रश्न पूछा जा सकता है, या फिर यहां से इस तरीके से थ्योरी रूप में भी पूछा जा सकता है कि समुच्चयों में संबंध बराबर है, तुल्यता संबंध है। यह 2019 का भी प्रश्न है जो पूछा गया था। चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहां पर हमें दिया है, हम लिख सकते हैं या फिर हम मान सकते हैं कि माना आर बराबर, आर क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो लिखते हैं वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और यहां पर जो आर है, आर मतलब ये संबंध आर है, वो इस तरीके से परिभाषित है कि अवयव जो ए और बी हैं वो इस तरीके से है कि ए और बी आपस में कैसे हैं? बराबर है। और इसको अब हमें क्या दिखलाना है कि यह एक तुल्यता संबंध है। चूंकि हम जानते हैं कि तुल्यता संबंध है, तो 3 कंडीशन हम यहाँ पर सिद्ध करेंगे या हम उनको देखेंगे। कौन कौन सी कंडीशन होती है? वो पहली होती है स्वतुल्य की, और दूसरी होती है सममित की, और तीसरी होती है संक्रामक की। तो बात करते हैं हम स्वतुल्य की कंडीशन पर। यहां पर हम देखें कि ए और बी दोनों अवयव हैं, और ये कैसे बतलाना है? बराबर। संबंध क्या है इनके बीच में? बराबर का। तो चूंकि हम जानते हैं, हम लिख सकते हैं या रीजन यहां दे सकते हैं कि चूंकि प्रत्येक संख्या स्वयं के बराबर होती है। प्रत्येक संख्या स्वयं के बराबर होती है, इसलिए आर स्वतुल्य है। हम सीधा कह सकते हैं कि प्रत्येक संख्या स्वयं के बराबर होती है, इसलिए आर स्वतुल्य है। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, यहां पर हम बतलाते हैं कि ए बिलोंग्स टू आर के लिए, यदि ए जो है वास्तविक संख्याओं का कोई अवयव है, ठीक है, यदि ए वास्तविक संख्या का कोई अवयव है, तो यहां पर क्या लेके चलेंगे? ए, दिस इंप्लाइज, ए क्या इंप्लाइज करेगा कि ये दोनों आपस में कैसे हैं? बराबर है। चूंकि यहां पर ए और ए आपस में कैसे हैं? दोनों बराबर भी हैं, इसलिए भी हम कह सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू आर। यहां पर ये रीजन भी दे सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक संख्या स्वयं की बराबर होती है। चलिए बात करते हैं हम दूसरे पॉइंट की, जिसका नाम है सममित। सममित की कंडीशन के लिए हम लेके चलते हैं कि यदि ए बी जो अवयव हैं वो संबंध आर में है, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है, फॉर जहां ए और बी किसके हैं? ये है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय की, मतलब ये आर है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और ये आर है हमारा संबंध। चलिए, चूंकि हमने लिया है कि ए बी कैसा है? आर में है, मतलब क्या है? ए कंडीशन फॉलो करेगा कि ए बराबर बी,
यदि a बराबर b है तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, b बराबर a लिख सकते हैं। यदि ये b और a बराबर है तो इसका मतलब क्या है कि b a किस में होगा, r में होगा, क्योंकि b और a आपस में बराबर है तो इसका मतलब क्या है, पहले b बाद में a, b किस में होगा, संबंध r में। इसका मतलब क्या है कि r कैसा है, स्वतुल्य है। क्यों स्वतुल्य है, सॉरी यहां पर r क्यों सम्मित है, क्योंकि हम ए बी को लेके चली है और हमने क्या दिखला दिया कि बी ए बी किस में है, आर में है। तो इसका मतलब क्या है कि यह जो संबंध आर है वह कैसा है, सम्मित है। हम बात करते हैं तीसरे की, जिसका नाम है हमारा संक्रामक। संक्रामक की कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, लेके चलते हैं यहां पर कि यदि ए बी आर में है, ए बी जो है आर में है तथा बी सी जो है वो भी आर में है, बहरहाल सभी अवयव ए बी और सी जो हैं वो किसके हैं, वास्तविक संख्याओं के अवयव हैं। तो यहां पर हम चूंकि लेके चले हैं कि ए बी अवयव आर में है तो हम कह सकते हैं यहां पर परिभाषित संबंध क्या है, ए बराबर बी, तथा यहां पर बी सी जो है वो संबंध आर में है। इसका मतलब क्या है, बी और सी भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। ए इंप्लाइज करेगा कि ए बराबर बी और बी के बराबर क्या है हमारा सी। तो यहां से क्या इंप्लाइज करेगा कि ए बराबर सी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ए और सी भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। चलिए यदि ए और सी आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब क्या है कि ए और सी किस में होना चाहिए, हमारे संबंध आर में होना चाहिए। और इसका मतलब क्या है, हम यहां पे कह सकते हैं इसलिए कि ए बी आर में था तथा बी सी किस में था, आर में। और हमने सिद्ध क्या कर दिया कि जो ए सी है वह भी किस में है, आर में है। इसलिए आर कैसा है, संक्रामक है, संक्रामक है। और यदि ये तीनों कंडीशन, यहां हमने देख लिया कि आर संक्रामक है और यहां पर हमने देख लिया है कि आर जो है स्वतुल्य है और आर कैसा है, यहां से सम्मित भी मिला था। तो तीनों कंडीशन यदि फॉलो हो रही हैं अर्थात यह कैसा है, तुल्यता संबंध है। तो इस तरीके से यह प्रश्न हमारा हल हो जाता है। हम देखते हैं अगले प्रश्न को। यहां पर दूसरा प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय में हमें 1 से लेकर 6 तक अंक दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 में जो आर परिभाषित है संबंध ए बी वह किस तरीके से है कि बी बराबर ए प्लस 1 द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य, सम्मित या संक्रामक है। यह प्रश्न 2020 में पूछा गया है। चलिए इस प्रश्न को हम देखते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले तो लिखते हैं कि माना ए बराबर, ए मान लिया हमने उस सेट को जिसमें अवयव दिए हैं 1 2 3 4 5 और 1 6, ठीक है। और आर जो है तथा जो संबंध आर है वो किस तरीके से है, इस तरीके से है ए बी, संबंध में ए बी इस तरीके से अवयव हैं कि बी बराबर ए धन 1। चलिए हम इस तरीके से यदि हम संबंध को बनाएं, इसलिए हम आर की बात करें कि आर में अवयव होने कौन कौन से चाहिए, तो हम बात करते हैं यदि ए का मान 1 लिया जाए तो बी का मान क्या हो जाएगा, 1 धन 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यदि हम ए का मान 2 ले लें तो बी का मान 3 हो जाएगा, 1 प्लस हो रहा है, 3 लेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 लेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 लेंगे तो 6 हो जाएगा। अब यदि हम यहां 6 लेते हैं तो बी का मान 7 होगा, लेकिन ए में जो 7 है वह ए में नहीं है, यहां पर इस सेट में 7 नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, इसलिए ए हमारा अवयव नहीं होगा। हमें इस बात को ध्यान रखना है, ये अवयव हमारा नहीं होगा। तो यहां तक हमारे संबंध आर में अवयव होंगे। बात करते हैं हम अब नंबर 1 स्वतुल्य की। स्वतुल्य की हम चर्चा करते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं
चूंकि हम यहां लिख सकते हैं, चूंकि 1 2 3 4 5 और ये 6 सभी अवयव जो हैं वह सेट ए के अवयव हैं। लेकिन यहां पर लेकिन जो स्वतुल्य के लिए एक के साथ एक चाहिए, दो एक चाहिए, हमें दो के साथ दो चाहिए, तीन के साथ तीन चाहिए, इस तरीके से अवयव जो हैं हमें 6 के साथ 6 चाहिए, इस तरीके के अवयव जो हैं, लेकिन वो आर में नहीं है। इस आर में हमें कहीं देखने को नहीं मिल रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं हम कह सकते हैं आर स्वतुल्य नहीं है। पहला कंडीशन जो है हमारी वो सॉल्व हो जाती है कि आर स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, बात करते हैं हम दूसरी कंडीशन की। दूसरी कंडीशन है हमारी सममित की। सममित की कंडीशन में हम लेके चलते हैं, यदि सममित की कंडीशन में हम लेके चलते हैं कि यदि पहला ही अवयव हम देखें कि 1 2 आर में है, यदि 1 2 आर में है, चूंकि हम कह सकते हैं 1 और 2 किसके अवयव हैं, ए के अवयव हैं। चलिए हम देखते हैं दिस इंप्लाइज क्या करेगा कि 1 2 यदि आर में है, दिस इंप्लाइज 1 2 आर में है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि 2 और 1 क्या आर में है। यहां से हमें ये देखना है कि जो 2 और 1 है क्या वो आर में है। तो हम कह सकते हैं इस आर में हमें 1 2 तो मिल रहा है, लेकिन 2 1 कहीं पर भी नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आर सममित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने यहाँ पे 1 2 जो है वो आर में लिया है। मतलब क्या है कि 1 2 आर में है, तो 1 2 का उल्टा मतलब हमें इनको चेंज करना है आपस में। तो हमने इनको चेंज किया, 2 1 लिया और 2 1 को हमने इस आर में देखा कहीं, तो 2 1 यहाँ पर आर में हमें कहीं नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि आर सममित नहीं है। हम बात करते हैं अगले की। तीसरा पॉइंट है संक्रामक। संक्रामक के लिए हम लेके चलते हैं, यदि 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 2 आर में है, तथा हमने ये भी देखा था कि 2 3 भी आर में है। दिस इंप्लाइज, अब यहां पर हम देखते हैं कि 1 2 जो है वह आर में है, 2 3 भी आर में है। तो अब हमें क्या देखना है, यहां पर 1 2 आर में है, 2 3 आर में है। तो हमें क्या देखना है कि 1 3 किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। देखो जरा आर में है क्या वो 1 3 हमें आर में कहीं पर नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा 1 3 है वह आर में नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं आर संक्रामक नहीं है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं आर संक्रामक नहीं है। तो इस प्रश्न में हमें ना तो आर स्वतुल्य मिला है, ना ही वो सममित मिला है, ना ही वह संक्रामक मिला है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न में कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। चलिए अगला हम प्रश्न को देखते हैं। यहां पर अगला प्रश्न है कि जांच कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में, एक समुच्चय है 1 2 3 में, और आर हमें परिभाषित है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 द्वारा प्रदत्त संबंध तो स्वतुल्य है, परंतु ना तो सममित है और ना ही संक्रामक है। यह प्रश्न 2022 के पेपर में पूछा जा चुका है। चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहां पर हम मान लेते हैं, माना जो समुच्चय दिया है उसको हमने ए मान लिया, उसमें अवयव दिए हैं 1 2 3। साथ में कहा है कि जो संबंध आर है वो है इस तरीके से है कि उसमें 1 1 है, 2 2 है,
3 3 है, 1 2 है, और हम यहां चेक कर लेते हैं क्या दिया है, और हमें 1 2 दिया है, और दिया है 2 3, और क्या दिया है यहां पर हमें 2 3 दिया है, 2 3। इस तरीके से हमें संबंध R दिया है। अब हमें यह दिखलाना है कि यह स्वतुल्य तो है, हमें दिखलाना है कि यह स्वतुल्य तो है। पहली कंडीशन जो हमारी स्वतुल्य की है, यह स्वतुल्य है, ये हमें चेक करना है कि यह स्वतुल्य है, और हमें यह चेक करना है मतलब ये जो है स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, सम्मित, सम्मित और संक्रामक ये नहीं है, संक्रामक नहीं है। चलिए हम चेक करते हैं। तो स्वतुल्य के लिए हम यहां पर देखते हैं कि चूंकि सेट जो ए है उसमें 1 है, 2 है, 3 है, ये सभी अवयव सेट ए में हैं, तो इन सभी अवयवों की द्विक, द्विक मतलब 1 तो 1, 2 2 और इसका 3 3, एक इसमें होने चाहिए, आर में होने चाहिए। हम चेक कर लेते हैं। तो यहां पर 1 1 2 2 3 3 ये आर में है, अर्थात इसलिए हम क्या कह सकते हैं, आर कैसा है, स्वतुल्य है। बस हमें इतना चेक करना है, इसलिए हम कह सकते हैं आर स्वतुल्य है। चलिए चर्चा हम करते हैं दूसरे पॉइंट की, जिसका नाम है सम्मित। दूसरे पॉइंट का नाम है सम्मित। सम्मित में हम चेक करते हैं कि यहां पर हम लेके चलते हैं कि यदि हमने यहां पे ले लिया कि जो 1 2 अवयव है, हम यहां पर फाल्ट देखते हैं, मतलब यहां पे कोई एक ऐसा अवयव लेते हैं जिसका क्रम विनिमय, मतलब अवयवों का क्रम को चेंज करने पर वह भी उस संबंध में होना चाहिए। मतलब यहां पर हमने 1 2 लिया है, यदि हम इसके क्रम को चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, 2 1। इसके जो अंक हैं इनके क्रमों को चेंज कर दें तो 2 1। हमें ऐसा देखना है कि 1 2 का 2 1 है क्या आर में कि नहीं है। तो हमने यहां पे देखा कि 1 2 बिलोंग्स टू आर, संबंध आर में है, जहां 1 और 2 सेट ए के अवयव हैं। 1 2 आर में है, हमने देखा कि 1 2 आर में है, लेकिन हमें ये चेक करना है, दिस इंप्लाइज कि 2 1 जो है क्या वह आर में है, ये हमें चेक करना है। तो चूंकि हम पहले देख चुके थे कि यहां पर 2 1 कहीं हमें नहीं दिख रहा, तो 2 1 जो है आर में नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं इसलिए आर सम्मित नहीं है, आर सम्मित नहीं है। ठीक है, और अगला पॉइंट हम यही देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट है संक्रामक का। संक्रामक, तीसरा पॉइंट संक्रामक है, और संक्रामक में हम लेके चलते हैं कि 1 2 हम ले लेते हैं कि यदि 1 2 आर में है तथा 2 के साथ 3 लेना है। देखो जरा, ये 2 है तो 2 के साथ लेना है, अगला कोई भी अवयव ले सकते हैं, लेकिन 2 पहले होना चाहिए। ये भी किस में है, आर में है, जहां हम कह सकते हैं 1 2 3 किसके अवयव हैं, ए के अवयव हैं। तो यहां पर हमें ये देखना है कि 1 2 यदि आर में है, 2 3 आर में है, तो हमें ये चेक करना है कि ये 2 और ये 2 तो सेम है, तो इसका मतलब 1 3 किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। चेक करो जरा, इसमें आर में 1 3 कहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, मतलब 1 3 आर में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, आर संक्रामक, आर संक्रामक नहीं है, आर संक्रामक नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं, हमें जो दिखलाना था कि आर स्वतुल्य है, तो हमने दिखला दिया कि स्वतुल्य है, सम्मित और संक्रामक नहीं है, तो आर सम्मित भी नहीं है, आर संक्रामक भी नहीं है। इस तरीके से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। हम बात करते हैं यहां पर अगले प्रश्न की। तो यहां पर जो चौथा प्रश्न है इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न एक ही आच्छादक वाला है, इसको हम बाद में अगले लेक्चर में हल करेंगे। हम बात करते हैं क्वेश्चन क्रमांक 5 की। इसमें प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड में, यहां पर एक सेट दिया है जो पूर्णांकों का समुच्चय है जेड में, आर जो है परिभाषित है कि ए बी अवयव इस प्रकार से हैं कि संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है, द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। तो चलिए हम यहां पर लिखते हैं, यहां पर हम लेके चलते हैं,
माना z बराबर क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय। z बराबर क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय। z क्या है हमारा, पूर्णांकों का समुच्चय है। तथा यहाँ r जो है, तथा लिख सकते हैं r जो संबंध है, r को हम बोल्ड अक्षर से प्रदर्शित कर देते हैं। r जो है वह इस तरीके से है, ए बी सच दैट की संख्या दो a माइनस बी को विभाजित करती है। संख्या दो जो है वो a माइनस बी को विभाजित करती है। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले स्वतुल्य की। पहला पॉइंट हमारा स्वतुल्य रहेगा। चलिए स्वतुल्यता के लिए हम यहां पर देखते हैं कि माना a बिलोंग्स टू z, कोई अवयव a है जो z में है। दिस एम्प्लाइज, इसलिए a की हम चर्चा करें तो यहां से a का यदि हम इस r में देखें तो क्या होना चाहिए, a माइनस बी। हम सबसे पहले a माइनस बी निकालते हैं तो a माइनस ए, तो a माइनस ए करने पर हमें मिलेगा क्या, 0। और हम यहां कह सकते हैं कि 0 जो है वह 2 से भाज्य है। ऐसा कह सकते हैं कि 0 जो है 2 से भाज्य है, या हम कह सकते हैं, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि संख्या दो शून्य को विभाजित करती है। संख्या 2 शून्य को विभाजित करती है। इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो यहां से मिला क्या, हमें यहां से मिल गया, इसलिए हम कह सकते हैं R स्वतुल्य है। तो R स्वतुल्य हो गया हमारा। चलिए हम बात करते हैं सममित की। दूसरा पॉइंट हम लेके चलते हैं सममित। सममित के लिए हम ले लेते हैं कि यदि सममित में हमने ले लिया, यदि ए बी, सममित में हम लेके चल रहे हैं यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बी जो है वो जेड के अवयव हैं। ये सभी जो है ए और बी किसके अवयव हैं, जेड के अवयव हैं। चलिए हम यहां से क्या कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज कि ए बी यदि आर में है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी यदि आर में है, यहां पर हमें लगाना था इंप्लाइज, यहां पर हम लिखेंगे चूंकि ये भी यदि आर में है तो ये किसको इंप्लाइज करेगा, क्या कहेगा कि ये कहेगा कि संख्या जो 2 है वह a माइनस बी को क्या करती है, विभाजित करती है। a माइनस बी को विभाजित करती है। हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं कि a माइनस बी को क्या विभाजित कर रही, संख्या 2, ऐसा भी लिख सकते हैं। यदि हम यहां से माइनस को कॉमन निकाल दें तो क्या मिलेगा, b माइनस ए बटा 2 मिलेगा। चूंकि यहां पर हम देखें कि b माइनस ए जो है वह भी 2 से कैसी है, विभाजित है। चूंकि ये क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, तो पूर्णांक संख्याओं में ऋण की संख्याएं भी मिलती हैं। तो चूंकि हम कह सकते हैं, चूंकि या यहां से हम क्या कह सकते हैं कि b माइनस ए जो है 2 से विभाजित है। b माइनस ए भी क्या है, 2 से विभाजित है। इसलिए जो बी ए है वह भी किस में है, आर में है। इसलिए हम कह सकते हैं आर सममित है, आर सममित है। यहां से हम कह सकते हैं क्योंकि ये माइनस का चिन्ह, चूंकि ए और बी क्या है, जेड के अवयव हैं, जेड के अवयव हैं मतलब पूर्णांकों के अवयव हैं। पूर्णांकों में ऋण वाली संख्याएं भी आ सकती हैं, इसलिए बी माइनस ए भी 2 से विभाजित होगा। तो इस तरीके से आर सममित होगा। तीसरी कंडीशन की हम बात करते हैं। तीसरी कंडीशन हम कहें संक्रामक की।
संक्रामक की यदि हम कंडीशन को लेके चलें तो यहां पर हम लेके चलते हैं कि यदि ए बी आर में है तथा बी सी आर में है, फॉर जहां ये सभी अवयव जो ए बी सी है वह जेड के अवयव हैं। यदि ए बी आर में है इसका मतलब क्या हुआ कि ए माइनस बी बटा दो, कि ए माइनस बी को दो विभाजित करती है, लिख सकते हैं ऐसा। तथा बी और सी अवयव दो आर में है, मतलब बी माइनस सी बटा दो, बी माइनस सी को संख्या दो विभाजित करती है। यदि हम ए माइनस बी को संख्या दो विभाजित कर रही है, बी माइनस सी को संख्या दो विभाजित कर रही है, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं इनके योगफल को किसके, ए माइनस बी के और ए प्लस बी के। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ए माइनस बी जो है तथा बी माइनस सी कि योगफल को भी विभाजित करेगी, कि योगफल को भी संख्या दो विभाजित करेगी। कहने का मतलब है कि a माइनस बी धन b माइनस सी बटा दो। यदि किसी संख्या में दो का भाग जाता है और किसी अन्य दो संख्याओं के अंतर में भी दो का भाग जाता है तो इन दोनों की योगफल में भी दो का भाग जाना चाहिए। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से b माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, a माइनस सी बटा दो। इसका मतलब क्या है कि संख्या जो दो है, संख्या दो a माइनस सी को विभाजित करती है। यहां से हमें क्या मिल गया कि संख्या a माइनस सी को दो विभाजित करती है। संख्या जो दो है वो a माइनस सी को विभाजित करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि a और जो c अवयव है वह किस में है, r में है। तो यहां पर ए बी का जो सेट है वो आर में तभी होगा जब इन दोनों का अंतर दो से विभाजित होगा। तो यहां पर हमने देखा स्वतुल्य में कि ये संख्या जो है वह आर जो है वह स्वतुल्य संबंध भी है, और हमने यहाँ सम्मित में देखा कि यह संबंध जो है आर वह सम्मित भी है, और यहाँ पर हमने संक्रामक में भी चेक किया है कि यह संबंध जो है संक्रामक भी है। तो इस तरीके से यह प्रश्न में हम कह सकते हैं कि यह तीनों संबंध को हमें बतलाता है। तो यह भी संबंध जो है एक तुल्यता संबंध है।